देखो बच्चों, हमने आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर। और हम लोग इस कॉन्सेप्ट में कैसे पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर में कि पोटेंशियोमीटर इज आल्सो कॉल्ड एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर along the along the length of the wire। बोले तो ऐसे, जैसे हमारे पास ये वायर है, यहां पे हम लोगों ने एक सेल लगाया जो कि 10 वोल्ट है, यहां पे 10 है, यहां पे 0 है। एंड यस्टरडे वी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट, इस वायर के क्रॉस हम लोग बेटा पोटेंशियल को डिवाइड कर देते हैं। और अगर कोई भी वोल्ट मीटर, जैसे ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी है, यहां पे लगाते हो तो यहां पे 10 है, ये 6 है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 4 आ गया। ओके। और अगर कोई भी वोल्ट मीटर तुम यहां पे 8 और जैसे ये 3, दोनों में डिफरेंस देखो ज्यादा आ रहा है, 8 - 3, और ये तुम्हारे पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तुम्हारे पास क्या आ रहा है? 5। मतलब कहने का बहुत सिंपल है बेटा कि ये जो वायर थी हमारे पास यहां से यहां तक, हमने इस वायर के क्रॉस 10 वोल्ट पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया। हमने इस वायर पे 10 वोल्ट पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया, 10 वोल्ट पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया इस वायर पे। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, मतलब पॉइंट्स के बीच में दूरी होगी, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब हम लोग पोटेंशियोमीटर की फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे पास बेटा क्या है, एक वायर है लाइक दिस, ये एक वायर है और वहां पे हम लोगों ने ये वायर सेल लगाया, की लगाया बेटा, एक एमीटर लगाया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, और एक बेटा रियोस्टेट लगाया, एक रियोस्टेट लगाया। इस पॉइंट का नाम वी सेड ए है, इस पॉइंट का नाम वी सेड बी है। और ये वायर है बेटा जो जैसे 0 से शुरू किए 100, 100 से शुरू किए 200, 200 से शुरू किए 300, 300 से शुरू किए 400, ऐसे आ गया। तो ये ई डैश आ गया बेटा। और ये तुम्हारे पास एक ड्राइविंग सेल है। ये तुम्हारे पास क्या है बच्चे? एक ड्राइविंग सेल है। और यहां पे तुम लोगों को पहले भी बताया था, इसको बोलते हैं मेटल कॉन्टैक्ट। जो आपके पास स्टैंडर्ड अपरेटस होता है बेटा, उसमें 400 सेंटीमीटर तक, उसमें 400 सेंटीमीटर तक वायर जो होती है वो होती है, और ये ड्राइविंग सेल होता है। और ये जो ड्राइविंग सेल है बेटा, ये करंट दे रहा है इसमें सर्किट में। ये ड्राइविंग सेल जो है ये करंट दे रहा है सर्किट में, जिसकी वजह से
इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस R डैश लगा लीजिए। अब थोड़ा सा एनालिसिस इसके बारे में करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करें। देखो बेटा, इसको मैं क्या बोलूंगा, एक जनरलाइज, अब इसको जनरलाइज करने लगे, ठीक है बेटा, इसको जनरलाइज करने वाले हैं। ये वायर है, वायर की रेजिस्टेंस RW और रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस R डैश, और यहां पे एक सेल लगा दिया लाइक दिस, मतलब मैंने इसको छोड़ दिया, सारे चीज को इसको छोड़ दिया है, और R डैश जो है नेट रेजिस्टेंस, रियोस्टेट भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, पर मैं इन दोनों की रेजिस्टेंस का नाम R डैश लिख रहा हूं, ठीक है, आप ऐसे ही कह लो, R डैश कह दिया, और ये E डैश आ गया। और ये जो करंट जा रहा है, हमने यहाँ पे शो किया हुआ है बेटा, रेड जो हमने शो किया हुआ है करंट I डैश है, ये करंट तुम्हारे पास I डैश जा रहा है, करंट इसमें तुम्हारे पास I डैश जा रहा है। अब देखो करना क्या है, I डैश करंट जा रहा है। अब जब तुम वैल्यू लिखोगे, जब तुम वैल्यू लिखोगे I डैश, तो वो किसके बराबर आएगा, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। अभी टोटल EMF क्या है बेटा सर्किट का, E डैश, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है बेटा इसका, RW प्लस R डैश, ये I डैश आ गया, E डैश बाय RW प्लस R डैश, ये आ गया। तो जब तुम बोलोगे RW का मीनिंग मैंने तुम्हें बोल दिया, RW इज द resistance of potentiometer wire. RW is the resistance of the potentiometer wire. R dash is what? R dash is what? The resistance of the auxiliary circuit. Auxiliary circuit. R dash is the resistance of the auxiliary circuit. तो अब तुम बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, इसका नाम तुम VW लिखोगे, इसका नाम तुम क्या लिखोगे, VW। अब VW क्या आएगा, करंट into resistance, current into what, the resistance। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? यस सर। तो ये I डैश का वैल्यू पुट कर दोगे, I डैश बाय RW बाय R डैश इंटू RW। अगर मान लीजिए L जो है वो लेंथ ऑफ वायर है, कैपिटल L जनरलाइज कर रहे, कैपिटल L जो है वो बचे
लेंथ ऑफ वायर है, कैपिटल एल जो है वो लेंथ ऑफ वायर है. सो बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आएगा, के, और वो क्या आएगा, वी डब्ल्यू बाई एल. मतलब ई डैश बाय आर डब्ल्यू प्लस आर डैश इंटू आर डब्ल्यू बाय आर एल, ये आ जाएगा. सो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप across the wire. Potential gradient set up across the wire. Potential gradient set up across the wire. कि वायर के अक्रॉस कैसे सेटअप होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वैल्यू आएगी. So this is the point. It's very simple. Is it clear? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यस सर. बच्चे सारी बच्चे बोलो ना एक बार, सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? यस सर. ओके गुड. अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग. नाउ ये हमारे पास वायर आ गया बेटा, बस कहानी खत्म. इसमें क्या करना हमने, ठीक है, वायर के क्रॉस ग्रेडियंट सेटअप हो गया, बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है. अब स्टैंडर्डाइज्ड जो तुम्हारे पास लेंथ है वो 400 सेंटीमीटर है. या कह सकते हो 4 मीटर है स्टैंडर्डाइज लेंथ. तो कैपिटल एल को 4 लिख दो. तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू हमेशा 4 रहती है. वी मे हैव एनी लेंथ, वी मे हैव एनी लेंथ, हमारे पास कोई भी लेंथ आ सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अब देखो एक छोटा सा जो मैंने कल एक प्रिंसिपल भी शेयर किया था तुम्हें, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर क्या है, ये एक वायर है और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ रहेगी, ये बात पक्की है. और ये एक सेल है, ये इसकी लेंथ एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका करंट आई है. और रो इसकी रेजिस्टिविटी है बेटा, और ये ई आ गया. तो आई करंट है या वी पोटेंशियल डिफरेंस ले लीजिए आप. आई कितना आ जाएगा, पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस. आई कितना आ जाएगा बच्चों, पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस. अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, और अगर तुम पोटेंशियल लिखते हो तो क्या आएगा, नो डाउट आई आर आ जाएगा. अब ये भी पता है बेटा तुम्हें कि आर जो होता है वो क्या होता है, रो एल बाय ए. यहां पे ये अच्छे से वैल्यू पुट करिए, आई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई रो एल बाय ए. तो बच्चों सारे फैक्टर्स तो ये कांस्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू L या I रो बाय A तुम्हें पता है कि ये कांस्टेंट है. सो
इसी वजह से जो ग्रेडियंट है वो v बाई एल होता है या आई रो बाई ए होता है। v बाई एल होता है या आई रो बाई ए होता है, यही ग्रेडियंट होता है इसमें, v बाई एल और आई रो बाई ए। इसी का नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप अक्रॉस द वायर होता है। अब जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिया जाता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट 10 एम्पियर लिख लीजिए, 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग through a wire having area of cross section 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड resistivity 10⁻⁻⁻⁶ ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी इंडक्टर की बहुत कम होती है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? what is the potential gradient setup across the wire? कि वायर के अक्रॉस कैसे हम ग्रेडियंट सेटअप करेंगे? तो के लिखेंगे, ये आ जाएगा आई रो बाय ए। आई कितना 10, रो कितना बेटा 10⁻⁻⁶ बाई 10⁻⁻3। जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो बेटा तो कितना आ रहा है 10⁻⁻2, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स आएंगे वोल्ट पर मीटर, मतलब 0.01 वोल्ट पर मीटर। इसी का बी पार्ट अगर मैं बना दूं ऐसे, what would be the potential difference between the points? What would be the potential difference between the points if separation between them is 3 meter? What would be the potential difference? So can you get me the answer now? What is the value? क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा बेटा इसका? क्या आंसर आएगा बेटा इसका? इसका आंसर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू के एल। के तुम लोगों ने निकाल दिया 0.01, 3 इज द डिस्टेंस, कितना आंसर आ गया 0.03 वोल्ट, 0.03 वोल्ट, ये आंसर आ गया। दिस इज देयर। क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। ओके, अब हमें पूछा जाता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर? यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? तो हमें इसकी 3 यूजेस के बारे में बताया जाता है। कौन कौन सी? पहला टू मेजर या टू कंपेयर
EMF of टू सेल्स, या तो EMF ऑफ टू सेल्स को कंपेयर किया जाएगा, या टू मेजर the terminal potential difference of the cell, या थर्ड पॉइंट आ जाता है बेटा, to determine internal resistance of the cell. सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को ढूंढने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक फैक्चुअल पॉइंट्स हैं यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर के, कि हम लोग कैसे इनका कंपैरिजन करते हैं। टू कंपेयर द EMF ऑफ द टू सेल्स, टू मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, एंड टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये हम करते हैं। देखिए करना क्या है। पहला पॉइंट क्या है, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। कैसे करना है, देखो बच्चों, मैं अब वो सारा सर्किट ड्रॉ करने वाला नहीं हूं, उसका शॉर्टकट एक मेथड होता है ड्रॉ करने का। यहां पे दो सेल ड्रॉ कर दो जिसका नाम E डैश कर दो, और एक वायर को लगा दो। बस ज्यादातर फेमस ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, और यहां पे ऐसे सेल लगा दो। इसका EMF E1 है और इसकी रेजिस्टेंस R1 है। इसका EMF E2 है और इसकी रेजिस्टेंस R2 है। और ये गैल्वेनोमीटर आ गया। ये R1 आ गया, ये E1 आ गया, और ये गैल्वेनोमीटर आ गया। अब देखो लॉजिक बहुत सिंपल है इसका। जब तुम जॉकी को स्लाइड करते हो इसके ऊपर, तो मान लो इसके करस्पॉन्डिंगली बेटा तुम्हारे पास L1 लेंथ आ गया, जहां पे गैल्वेनोमीटर ब्लू डिफ्लेक्शन दे रहा है। ये आ गया A, और इसका नाम मैं C रख रहा हूं, और इसका नाम मैं B रख रहा हूं, B। अब जब तुम AC को कनेक्ट कर दिया, जब AC कनेक्टेड, ऐसे जब AC कनेक्टेड, जब तुम लोग बोल रहे हो कि जब AC को तुम लोगों ने कनेक्ट कर दिया तो ब्लू वाली लाइन देखी, तो हमने बोला let L1 be the balancing length. Let L1 be the balancing length. L1 जो है वो बैलेंसिंग लेंथ है, at which galvanometer बेटा shows zero deflection। मैं अभी बताता हूं ऐसा क्यों हुआ फॉर E1। मैं अभी बताता हूं बेटा कि ऐसे क्यों हुआ, पर है क्या पहले वो समझ लेते हैं।
सो E1 जो आया बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 आ गया। तो E1 किसके बराबर आ गया? K टाइम्स L1 के। बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? अब इसका मीनिंग क्या मैं बाद में शेयर करता हूं, अभी जस्ट द टाइम वी फिनिश अप दिस थिंग वी विल डिस्कस डेफिनेटली। अभी देखो सेकंड पॉइंट। अब तुम बोल रहे हो कि BC को कनेक्ट कर दिया, when BC is connected, जब BC को कनेक्ट कर दिया E2 आ जाएगा बेटा K टाइम्स L2 और इसका रेशियो ले लेंगे। जब तुम इसका रेशियो लोगे तो तुम्हारे पास E1 बाई E2 जो है वो L1 बाई L2 आएगा। E1 बाई E2 किसके बराबर आएगा? L1 बाई L2। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये रिजल्ट आएगा E1 बाई E2 इज L1 बाई L2। अब देखो इसके बाद करना क्या है हमने। देखो ऐसा डिफ्लेक्शन आया क्यों, पहले ये देखते हैं। देखो ये सेल था बेटा, ये वायर आ गया। मान लो यहां पे तुमने कुछ वोल्ट मीटर लगाया। मान लो यहां पे बेटा 10 वोल्ट है और यहां पे कोई सेल लगाया, ऐसे सेल लगा लेते हैं, ठीक है, और एक ग्लेनोमीटर आ गया। लॉजिक बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना बच्चों। मान लो ये 3 वोल्ट का था और जहां पे तुमने इसको रखा ये मान लो तुम्हारे पास है 6 वोल्ट। तो हुआ क्या, इसके क्रॉस अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 4 वोल्ट का आ गया ना बेटा। बच्चों यस सर। तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आने के बाद क्या हुआ कि करंट यहां से जो आ रहा था वो थोड़ा करंट इधर से पास कर जाएगा। एम राइट? बोलो बेटा, क्लियर हो गया? बच्चों क्लियर हो गया यार? बोलना जरूरी है यार, बोलना जरूरी है। ये मान लो 20 वोल्ट था, ये मान लो 10 वोल्ट ही है। बेटा बोलना बड़ा जरूरी है यार, बोलोगे जन्म सफल हो जाएगा, बोलना ही पड़ता है। अच्छा तुम लोग बोलो, ये 10 वोल्ट है, ये मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे 8 वोल्ट था गैल्वेनोमीटर। अब इसके क्रॉस तुम्हारे पास कितना आ गया? 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना है? 3 वोल्ट। तो हुआ क्या बताओ? इसका करंट चला गया और ऊपर से तो करंट आ ही रहा था, तो ये दोनों करंट यहां से चले गए ऐसे, और इसका करंट यहां से वापस आ गया और इसका करंट इधर चला गया। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। पर अगर तुमने इसको 3 वोल्ट पे रखा और ये मान ले बेटा 10 वोल्ट ही है तुम्हारे पास, और इसको भी तुमने कुछ ऐसा जगह पे रखा क्योंकि ये वाला एंड 10 वोल्ट पे है तो ये 7 वोल्ट पे है, ये गैल्वेनोमीटर है। इसके क्रॉस भी 3 वोल्ट आ गया बेटा, इसके क्रॉस भी 3 वोल्ट आ गया। अब ना कोई करंट इधर से इधर आएगा, ना कोई करंट इधर से इधर जाएगा, तो इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर के थ्रू डिफ्लेक्शन कितना आ गया? 0।
आई थिंक बच्चों ये चीजें तुम्हें क्लियर हो गई हैं, एम राइट? यस सर। बच्चों क्लियर हो गया ये वाले पॉइंट सभी को? Yes, sir. ओके, तो दिस इज द वे टू कंपेयर द, हाँ बेटा, यस बेटा यस बोलो। बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट सभी को? तो इसमें हम लोगों ने ये सीख लिया कि क्यों और कैसे गैल्वेनोमीटर के थ्रू डिफ्लेक्शन आती है। ये हमारा फर्स्ट यूज आ गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड यूज देखिए बेटा। देखो फिर से मैं इसको ऐसे ड्रॉ करने वाला हूं, ये ई डैश है, यहां पे सेल लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया, और यहां पे ये, और ये रेजिस्टेंस। ये गैल्वेनोमीटर, और ये जो सेल होता है ना बेटे, इसका एनालिसिस हम लोग बाद में करते हैं डिटेल में, पहले बेसिक्स सीख लें इसका। ये ईएमएफ है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये फिर से एबीसी और गैल्वेनोमीटर। और ये एक बार जैसे यहां पे हमने जब इसको कनेक्ट किया था बीसी को, यहां पे जब बीसी को कनेक्ट किया था तो ये मान लीजिए यहां पे ये आ गया, और ये तुम्हारे पास कितना आ गया L2, हमारे पास कितना आ गया ये L2, और ये ई डैश आ गया। अब पॉइंट देखो क्या है, पहला पॉइंट इसमें ये आता है, जब एसी कनेक्टेड, जब एसी को कनेक्ट कर दिया, देखो ब्लू के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूं, तो मान लो बेटा L1 लेंथ आ गया, तो E आ गया तुम्हारे पास K टाइम्स L1। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? आप तो व्हेन BC कनेक्टेड, जब हमने BC को कनेक्ट कर दिया तो फिर क्या हुआ, ये समझने वाली बात है। तो ये करंट फ्लो किया बेटा, पर इधर की तरफ नहीं गया, ये करंट इधर चला गया ऐसे, और सॉरी इधर नहीं गया, ये करंट फिर यहां से ऐसे, और ये करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस जब आ गया तब इसके थ्रू डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। तो बीसी को कनेक्ट करने के बाद ये, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा कि इसको ऐसे लगा दीजिए। एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज करना पड़ेगा, इसमें बीसी को नहीं लगाना, इसमें तुम लोग इसको सीधा लगा दो और यहाँ पे एक की लगा दो। एसी की जगह तुम बोलो, एसी की जगह ये जो टैपिंग, ये जो हम लोग टैपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये की आ गया। When key K is open, when key K is open, और तब ये आएगा, और बेटा when you say when key K is closed, जब की K closed है तो करंट तो आ जाएगा बेटा ऐसे, और ये करंट ऐसे जाएगा और ये इधर चला जाएगा आई।
तो तुम्हारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंगली बेटा तुम्हारे पास जो बैलेंसिंग लेंथ आएगा वो L2 आ जाएगा, KL2। और फिर दोबारा आप लोग रेशियो ले लोगे इसकी E/V और ये L1/L2 आ जाएगा। और ये वर्डिंग आ गई तुम्हारे पास, ठीक है बेटा। सेकेंड बच्चों, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? जैसे हम लोग इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने लगे हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है और क्या बेसिक इसका है, तो ये चीज क्या है बेटा, हम एक सेल लगाया, आर रेजिस्टेंस ये जो ऊपर लगा हुआ है, की लगाया और 2 वोल्ट मीटर लगा दिए, एक V1 और एक V2। तो बेसिकली तो अगर तुम देख पाओ तो ये जो हमने बनाया हुआ है, ये जो हमने ये वाला चीज ये बनाया हुआ है, ये सारे का सारा बेटा ये एक तरह से वोल्ट मीटर ही है। ये सारे का सारा क्या है बेटा, एक तरह से क्या है तुम्हारे पास, एक वोल्ट मीटर ही है ये सारे का सारा, मतलब ये वाला। ये सारे का सारा एक क्या है, वोल्ट मीटर है। और ये आ गया। और सेकंड पॉइंट आ गया व्हेन की के इज ओपन, और जब बोला जाता है व्हेन की के इज क्लोज्ड, जब की के क्लोज्ड है तब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तब V1 का वैल्यू E - IR आएगा और V2 का वैल्यू IR आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जब कोई सेल लगाते हैं और उसका रेजिस्टेंस होता है और कैपिटल R होता है, तो करंट का वैल्यू आता है टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, और इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये IR का वैल्यू E - IR है, और यही IR को बेसिकली तुम क्या बोलते हो, V। That V is called as the terminal potential difference। एक मिनट बेटा, is E - IR। So this term is called as the terminal potential difference, and this V is called as potential difference across the external resistor। Terminal potential difference and potential difference across the external resistor, ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं। पर कब? जब करंट फ्लोज, जब करंट फ्लो करता है।